नमस्कार, स्वागत है आपका फुलवाल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरानी हमले का इंतजार, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी हमले का इंतजार, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट। पहली ब्रेकिंग न्यूज, गाजा के जबालिया में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पे 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यह देखिए, 6 महीने में नॉन स्टॉप जारी हमास इस्राएल की जंग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। जबालिया में बड़ा अटैक किया गया है और यहां पर रफा से पहले जबालिया पर अटैक। यह देखिए, वीडियो देखिए जरा। यानी अभी भी टनल बस्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। यह देखिए, यह गाजा की तस्वीर आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रॉकेट अटैक में इजरायली टैंक तबाह कर दिया। यह देखिए जरा, ये देखिए शॉट, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। भारी धमाके में कई सैनिकों की मौत का दावा। यह देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। दक्षिण इजराइल में यह बड़ा अटैक किया गया है। लेबनान में आईडीएफ का टैंक तबाह। यह देखिए जरा। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये रॉकेट जा रहा है और देयर इट गोज, बूम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में इजराइल की प्रचंड एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। 30 इलाकों में हमास के ठिकाने तबाह कर दिए गए। यह देखिए जरा, इस वीडियो को फिर से प्ले करिएगा। यह देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। हमास के रॉकेट लॉन्च साइट भी नेस्तनाबूद कर दिए गए। यह जानकारी आ रही है। उत्तरी गाजा में मिशन क्लीनअप के तहत हमला। आज हमारी स्टॉप इट में बहुत अच्छी डिटेलिंग आपके सामने लिखी गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। जॉर्डन में इजरायली एम्बेसी का घेराव। यह देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अम्मान में एम्बेसी के बाहर जुटे हजारों लोग। यह देखिए, एमएन साहब करिएगा। गाजा ईरानी एम्बेसी पर हमले का विरोध। यह देखिए एमएन साहब। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना पर प्रचंड हमला। ब्रेक करिए जरा। रूस की असॉल्ट यूनिट का भीषण प्रहार। यह देखिए, नोवो मिखाइलोवका में यूक्रेनी पोजीशंस पर अब कब्जा किया गया है। АГС! Гранаты кидай, давай стреляй! Гранаты кидай! Граната! ये डोनेट्स्क में हैंड कॉम्बैट की तस्वीरें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के बेलगरोद पर ड्रोन अटैक हुआ है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरने से लगी आग। ये देखिए, मेजर अटैक हुआ है बेलगरोद में। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के बेलगरोद पे बड़ा अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। 10 एरियल टारगेट तबाह करने का दावा किया गया है। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। रूस के बेलगरोद पे बड़ा अटैक किया गया है। टेलीग्राम बेलगरोद 1 से यह खबर है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है। रूस ने ओडैम 1500 महाबम का हमला किया है, उसका वीडियो रिलीज किया। यह देखिए जरा, आसमान में एकदम शांतिपूर्वक उड़ते हुए विमानों का भी एक वीडियो आया है। वॉल्यूमेट्रिक बम धमाकों से दहला यूजनो डोनबास का। यह देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, कैंप 4 पर सुनिए, एक मिनट लीजिएगा। आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं। एक और वॉर फ्रंट जिसको सबसे पहले TV9 ने दिखाया था, वो खुलने वाला है और वो है अर्मेनिया अजरबैजान में तरफ पर तनाव। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए वीडियो देखिए। अजरबैजान सीमा पर अर्मेनिया की बड़ी तैनाती, विध्वंसक जंगी हथियारों के साथ सैनिकों की तैनाती। यह देखिए जरा, सीधे आइए, 8 खबरें दिखाइए। उसके बाद हम अपने दर्शकों के पास जाएंगे अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करते हुए। अगर दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो यह देखिए, गाजा के जबालिया में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का विध्वंसक अटैक हुआ है। 30 इलाकों में हमास के रॉकेट अटैक। लेकिन उसके ठीक नीचे मैं आपको यहां पर एक खबर दिखा रहा हूं, यहां पर लेकर आइए। बेलगरोड पर एक साथ कई अटैक हुए हैं और खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। कम से कम 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए रशिया के ऊपर, जो कि जानकारी मेरे पास आ रही है। ये थोड़ा हैंग कर गया है, प्लीज इग्नोर इट।
ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन सीधे चलिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहली सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए मेरे साथ हैं जनरल अनुज बहादुर सर, थैंक यू वेरी मच सर। अंबेसडर अशोक सज्जनार सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन आज की बड़ी खबर, सैल्यूट यू अनुज सर, आज की बड़ी खबर स्क्रीन पर, हाई अलर्ट पर मिडिल ईस्ट। ये देखिए जरा, सीरिया में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात कर दिया गया है, उसका डिप्लॉयमेंट हैवी ड्यूटी किया गया है। इजराइल पर ईरान के हमले की तारीख सामने आ गई है। इलॉन मस्क ने परमाणु विध्वंस की चेतावनी दी है, ये जानकारी। और पहली खबर, हाई अलर्ट पर मिडिल ईस्ट। आज की सबसे पहली खबर, फ्लोर ब्रेकिंग दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में सुपर हाई अलर्ट पर यूएस फोर्सेस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी फोर्सेस पर कभी भी हो सकता है भयंकर हमला। यूएस सेंट्रल कमांड को प्रचंड हमले की आशंका। ईरान समर्थित गुट के मिसाइल अटैक का अलर्ट। सीधे कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग, और फिर दोनों ब्रेकिंग हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंगी तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सीरिया में अमेरिका की विध्वंसक हथियारों की तैनाती, सीरिया में अमेरिका का हॉक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए स्क्रीन पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है कैंप 4 पर, फ्लोर पर, I'm sorry सुनील, आइए जरा एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। इजराइल पर ईरान के हमले की आई तारीख, ब्रेक करिए जरा। 10 अप्रैल के बाद कभी भी ईरान कर सकता है हमला, यानी ईद के बाद हमले की तैयारी है। रमजान के बाद इजराइल पर हमले का प्लान। रमजान की वजह से ईरान ने अब तक नहीं लिया बदला। अमेरिकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के सूत्रों के हवाले से खबर। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है, बड़ी खबर, उसके बाद मेहमानों के पास में चलूंगा। बड़ी खबर, इलॉन मस्क की दुनिया को परमाणु विध्वंस की चेतावनी। यूक्रेन को अमेरिका का वादा लाएगा परमाणु विनाश। नेटो में यूक्रेन का शामिल होना दुनिया के अंत की शुरुआत। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए, इस वक्त मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं अशोक सज्जनार सर के पास चलूंगा इसी के साथ। अशोक सर, अब जो डिप्लॉयमेंट चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उससे साफ लग रहा है कि शायद इंटेल ये क्लियरली बता रही है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। व्हाट इज योर टेक सर? थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा सर, बिकॉज डिटेल में मैं आपसे आगे और पूछूंगा। जी, मेरे विचार से ईरान ने बिल्कुल वार्निंग दी है, परंतु मैं समझता हूं जो ईरान डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा। आपने देखा होगा सुलेमानी का बदला उसने लिया 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। तो मैं समझता हूं ईरान, इजराइल, अमेरिका की कोई एम्बेसीज में कहीं जो बाहर एसेट्स हैं उनके ऊपर वो हमला करेगा। डायरेक्टली मेरे विचार से अभी हमला इजराइल के ऊपर नहीं होने वाला है। निशान। अशोक सर, आई सैल्यूट यू फॉर योर टेक, एंड आप यकीन मानिए जितने भी अमेरिकन फॉर्मर जनरल्स हैं वो सब लोग यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। आई सैल्यूट यू अशोक सर फॉर दिस। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा ध्यान से देखिएगा स्क्रीन। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ईरान, खमेनेई की तस्वीर मेरे पीछे, ईरान जो है वो क्या तैयारी कर रहा है, ईरान क्या अटैक करने वाला है। लेकिन उससे पहले रमजान के इस महीने में यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में हमले से हड़कंप। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजराइल ने अल-अक्सा पर दागे आंसू गैस के गोले। नेवर माइंड सुनील, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन से अल-अक्सा पर दागे गए टीयर गैस के गोले, ये देखिए जरा। हमले के वक्त मस्जिद के पास 2 लाख से ज्यादा लोग, ये देखिए जरा शॉट देखिए। ड्रोन अटैक के बाद अल-अक्सा के पास भारी अफरा तफरी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए। टीयर गैस हमले के बाद आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन, ब्रेक करिए जरा।
अल अक्सा मस्जिद से निकल रहे लोगों को पकड़ा गया। ये देखिए, आमिर साहब करिएगा जरा। आईडीएफ ने कई फिलिस्तीनियों को किया गिरफ्तार। हमास कनेक्शन की आशंका पर कई गिरफ्तारियां हुई हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। अल अक्सा मस्जिद के बाहर आईडीएफ का बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ ने नमाजियों को जबरन मस्जिद से निकाला। ये देखिए जरा, ये शॉट हैरान करने वाला है। आईडीएफ ने मस्जिद के बाहर एक महिला के हाथ तोड़े। आईडीएफ ने मस्जिद के बाहर जमकर लाठियां बरसाई। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, इसको फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। सुनील कैंप 4 पर आइएगा एक बार। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं खमेनेई की धमकी से ये सिलसिला जो शुरू हो रहा है, ये कहां तक जा रहा है। अयतुल्लाह खमेनेई की धमकी और क्या होगा अब। सिर्फ युद्ध की भाषा समझता है इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल से बदले को लेकर ईरान में उबाल। इजराइल पर ईरान के हमले का काउंटडाउन। सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा बयान। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता खमेनेई को किया जा रहा है कोट। ये देखिए, ब्रेक करिए, शॉट्स, ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, के बीच में सीधा एक और बड़ी खबर सीधा आई है। इजराइल का आखिरी दिन आ चुका है। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। इजराइल अपने अंतिम दिन गिन रहा है। बड़ी खबर, ईरानी जुडिशरी चीफ हुसैन मोहसिनी का दावा। एक्शन शॉट्स भी दिखाइए। इजराइल के साथ उसके सहयोगी भी दोषी। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए। ये देखिए जरा, एक्शन शॉट्स के साथ। ये देखिए, ईरान के जुडिशरी के चीफ ने कहा कि अब इजराइल का वक्त आ चुका है। यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर। सुनील जरा फ्लो 4 पर आइएगा एक बार। हम अपने, अच्छा वो खमेनेई की बात नहीं थी, वो खमेनेई की बात थी। वो पूर्व सर्वोच्च नेता रह चुके हैं, उनका कोटेशन चल रहा था। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान के हमले की आई तारीख। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 10 अप्रैल के बाद कभी भी ईरान कर सकता है बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, रमजान के बाद इजराइल पर हमले का प्लान। रमजान की वजह से ईरान ने अब तक नहीं लिया बदला। अमेरिकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इजराइल पर ईरान के हमले की आई तारीख। 10 अप्रैल के बाद कभी भी ईरान कर सकता है बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट्स पर आइए। बड़ी खबर, ईरान जो है 10 अप्रैल यानी ईद के बाद कभी भी इजराइल के मिलिट्री, इजराइल के डिप्लोमेटिक, इजराइल के और इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पर अटैक कर सकता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए इसके फ्लोर पर। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, 96 घंटे दहल जाएंगे इजराइल, दहल जाएगा इजराइल। और इसमें कोटेशन लिखना जरूरी है। यह बेसिकली सोर्स है, अमेरिकन मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजराइल पर ईरान के हमले की तारीख आ चुकी है। 10 अप्रैल के बाद ईरान कभी भी कर सकता है विध्वंसक हमला। सोर्स मस्ट है इस खबर में। रमजान के बाद इजराइल से बदला लेने का प्लान लॉक हो गया है। अमेरिकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के सूत्रों के हवाले से खबर, रमजान की वजह से ईरान ने अब तक नहीं किए हमले। 4 दिन के अंदर ईरान की जंगी तैयारी पूरी हो जाएगी, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ईरान ने दीजिए कैंप 4 पर यह खबर लीजिएगा। ईरान ने अमेरिका को दी सबसे बड़ी चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने दी अमेरिका को धमकी। इजराइल से दूर रहे अमेरिका, ईरान ने कहा। इजराइल के साथ ईरानी टारगेट पर यूएस बेसिस। इजरायली जाल में ना फंसे अमेरिका, ईरान ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए जरा।
ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको ये इसका फ्लोर डिटेलिंग दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा जो जानकारी आ रही है। अमेरिका को धमकी, इजराइल से दूर रहो। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। जो डेट लाइन हमारे सामने आई है वो है अब ईद के बाद अटैक की संभावना। ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। ये देखिए, ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने दी अमेरिका को वार्निंग। बड़ी खबर, इजराइल के मामलों से दूर रहे अमेरिका। ईरान ने कहा नहीं तो इजराइल के साथ ईरानी टारगेट पर होंगे यूएस बेसेस। अमेरिका ने ईरान को यूएस बेस पर हमलों के से बचने को कहा था। सीधे आइए, अब मैं चाहूंगा सुनील फॉर 20 सेकंड्स इस पे और बाद में 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। सीधे मैं चलूंगा अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, डेट आ चुकी है, अभी मैं अपने दर्शकों को डिटेलिंग बताने वाला हूं। व्हाट इज योर टेक सर? देखो निशांत, मैं भी पूरी तरह से एम्बेसडर जनरल से सहमत हूं। ईरान का अगर आप भूगोल देखेंगे तो ईरान का कोई भी लैंड बॉर्डर तुर्की और इराक के अलावा किसी और से पश्चिमी तरफ नहीं मिलता है। तो अगर ईरान को फिजिकली खुद हमला करना है तो उसको अपनी सेनाओं को या तो सीरिया के रास्ते ले जाना पड़ेगा, लेबनान के रास्ते या सऊदी अरेबिया के रास्ते। तो ये मुझे लगता नहीं है कि वो डायरेक्ट हमला करने वाला है। इट इज गोइंग टू बी ए नॉन कॉन्टैक्ट वॉर। अमेरिका ने ईरान को पहले कह दिया है कि आप हमारे एसेट्स पे हमला नहीं करें। जो लग रहा है वो ये है कि दोनों ईरान और अमेरिका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन मिडिल ईस्ट में अवॉइड करना चाहते हैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। ये याद है कि ये मुझे लगता है कि वो अपने प्रॉक्सीज, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमला करने वाला है। ईरान निश्चित रूप से बदला जरूर लेगा। सर लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सीधे आइए सुनील, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट जरूर दिखाइए यहां पर। ये देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है, इराक ने कोशिश कर ली है। आई एम वेरी श्योर इजराइल अच्छी तरीके से समझता है कि ईरान की टोपोग्राफी क्या है। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ दलदल है। इतिहास गवाह है कि ईरान के अंदर तक कोई नहीं घुस पाया है आज तक। अनुज सर, ये मेरा सवाल आपसे था। अनुज सर तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं उनके पास आऊंगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के दम पर जिंदा इजराइल। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए जरा। अमेरिका ने हाथ खींचा तो इजराइल खत्म। ब्रेक करिए जरा। इजराइल पर बरसे IRGC चीफ हुसैन सलामी। IRGC चीफ ने अमेरिका को दी चेतावनी, अमेरिका को इजराइल से दूर रहने की वार्निंग। सबके बीच में एक और बड़ी खबर। अब जो मैं खबर दिखा रहा हूं, कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, क्योंकि अब जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं यह आपको बताएगी कि आखिर तैयारी क्या चल रही है। कल हमने आपको बताया था कि इजराइल के अंदर क्या तैयारी चल रही है। अब जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा। ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट में सुपर हाई अलर्ट में यूएस फोर्सेस। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिकी फोर्सेस पर कभी भी हो सकता है भयंकर हमला। यूएस सेंट्रल कमांड को प्रचंड हमले की आशंका। ईरान समर्थित गुट के मिसाइल अटैक का अलर्ट। यूएस वॉरशिप्स में सभी डिफेंस सिस्टम किए गए एक्टिव। फुल फ्रेम पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। हाई अलर्ट पर नाउ विद द शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में सुपर हाई अलर्ट पर यूएस फोर्सेस। ये देखिए जरा शॉट्स के साथ। अमेरिकी फोर्सेस पर कभी भी हो सकता है भयंकर हमला। यूएस सेंट्रल कमांड को प्रचंड हमले की आशंका। ईरान समर्थित गुट के मिसाइल अटैक का अलर्ट। यूएस वॉरशिप में सभी डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए। सीधे आइए, यह खबर मैं चाहूंगा जरा इस खबर की
फ्लोर दिखाइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो जानकारी आ रही है, कुछ भी मत दिखाइए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स इसी पे स्टिक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना हाई अलर्ट मोड पर आ चुकी है। अमेरिकी बेस पर बहुत बड़े हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इराक, सीरिया में यूएस बेसिस पर मिसाइल हमले की आशंका है। रेड सी, अदन की खाड़ी में यूएस वॉरशिप पर हमले का अलर्ट है। इराक, यमन और सीरिया से यूएस फोर्सेस पर एक साथ हमले की आशंका है। मैं चाहूंगा इसी फ्लोर के साथ अगली ब्रेकिंग को बगल में प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, ब्रेक करिए इसी फ्लोर के साथ अगली ब्रेकिंग को बगल में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। यस, वेल डन पीसीआर। सीरिया में अमेरिका की विध्वंसक हथियारों की तैनाती, सीरिया में अमेरिका का हॉक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। मिडिल ईस्ट जंग का एपिसेंटर बन सकता है सीरिया। उसमें शॉट्स भी प्ले करिएगा जरा, यहां पर लेफ्ट में शॉट्स भी प्ले करेगा सुनील। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइए। तारीख आ चुकी है, मिडिल ईस्ट में अलर्ट पर है, और ये वाली खबर, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और यही आज की सबसे बड़ी चिंताजनक खबर भी है। ये देखिए जरा, ईरान के हमले की तारीख, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट, और अमेरिका के फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और उनका डिफेंस सिस्टम जो हो चुका है। मैं क्विक रिएक्शन अशोक सज्जनार सर से लेना चाहूंगा। अशोक सर, ये इंडिकेशंस आर नॉट गुड। अब मैं आपसे जो इलैबोरेशन की बात कर रहा था, सर कुछ भी हो, क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो मिडिल ईस्ट का कैनवस है, इस पर हिजबुल्ला और हूती ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे विद इन इजराइल, और आउटसाइड इजराइल उनकी एम्बेसीज पर या कहीं पर भी ईरान टारगेट करेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशान, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, जैसे हम पहले से कह रहे हैं, ईरान और सभी देशों को प्रवोक करने में लगा हुआ है जिससे कि वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि वो ये समझता है जो अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ तो अमेरिका और इजराइल दोनों उसके पीछे पड़ेंगे, और वो उनको दोनों को सहने की उसमें शक्ति नहीं है। तो इसीलिए वो अपने प्रॉक्सीज को ही इस्तेमाल करेगा, प्रयोग करेगा, चाहे वहां मिडिल ईस्ट के थिएटर में हो या फिर दुनिया में किसी और जगह पर जहां पर वो वार करना चाहता है इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, उनके एसेट्स के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं जो यहाँ पर हूती का है रेड सी में, वहां पर अरेबियन सी में, बाब एल मंडब स्ट्रेट में, वहां पर वो उसका जरूर एक्टिविटी उसकी बढ़ेगी। और हिजबुल्ला अभी तक अपना हाथ पीछे रोके हुए है, मेरे विचार से वो भी थोड़े अपने हाथ खोल देगा, और वो भी वहां पर नॉर्थ में, उत्तरी क्षेत्र में इजराइल के ऊपर और ज्यादा हमले करेगा। और इसमें देखिए, इस अनिश्चितता में कुछ भी हो सकता है। यू नो, देयर इज, वही हम बात कर रहे हैं बहुत पहले से, 7 अक्टूबर से, जो इसको हम कोई भी देश, अमेरिका या जो अरब देश हैं, वो नहीं चाहते जो इसको। आप मेरे साथ बने रहिए अशोक सर, मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अभी आपने देखा अमेरिका की तैयारी क्या चल रही है। अभी आपने कैंप 4 पर आइएगा सुनील, अभी आपने देखा अमेरिका की क्या तैयारी चल रही है, अभी आपने देखा कि अमेरिका किस तरह प्रिपेयर कर रहा है। अगली खबर मिस मत करिएगा, यहीं पर इराक से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त। किसी भी वक्त इजराइल पर इराक से हो सकता है बड़ा हमला। 2.5 लाख इराकी लड़ाके हमले के लिए तैयार। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के प्रमुख अब्दुल फदाक का ऐलान, ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei के आदेश का कर रहे इंतजार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बहुत बड़ी खबर है। इराक से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी, किसी भी वक्त इजराइल पर इराक से हो सकता है हमला। ढाई लाख इराकी लड़ाके हमले के लिए तैयार। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के प्रमुख अब्दुल फदाक का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei के आदेश का इंतजार। बल्कि सीधा आइए, फ्लोर पर आइए सुनील, पहले फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, और उसके बाद 2 ब्रेकिंग 2 शॉट भी लेंगे। इराक से इजराइल पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बल्कि इसी खबर की सुनील, अगर संभव हो ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आई स्टैंड करेक्टेड, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट। इराक से इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है, ये देखिए जरा, ये देखिए। और जो जानकारी आ रही है, 2.5 लाख इराकी लड़ाके हमले को तैयार है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के चीफ अब्दुल फयाद ने ऐलान कर दिया, गाजा से इराक तक जो हो रहा है वो इजराइल के अंत का ऐलान है। हमले के लिए खamenei के आदेश का इंतजार कर रहे पीएमएफ के लड़ाके, फदाक ने कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और अब
मैं चाहूंगा 2 विंडो 2 ब्रेकिंग शॉट के साथ। उससे पहले आइए जरा एक बार मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं, देखिए जरा स्क्रीन, सीधे देखिए। मैं आपको 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से ये स्क्रीन देखिए, दिखाइए जरा स्क्रीन। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में महाभारत, सीरिया में बारूदी ताकत, सिर्फ महाभारत काफी था। ये देखिए जरा, दिखाइए। पहली खबर, ईरान के बदले की तारीख सामने आ गई है, मिडिल ईस्ट में अलर्ट हो गया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ईरान के बदले की तारीख सामने आ गई है। 4 विंडो में तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में अलर्ट हो गया, ये जानकारी आ रही है। सीरिया में अमेरिका की जंगी तैयारी है, ये जानकारी आ रही है। इराक में 2.5 लाख सैनिक तैयार हैं अटैक करने के लिए, ये बड़ी खबर है। दिस इज नो स्मॉल टॉक, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, गाजा को लेकर जल्द आएगी अच्छी खबर, ब्रेक करिए, सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर किया दावा, गाजा के लिए अच्छा वक्त बेहद करीब। हिजबुल्लाह ने अपना वीडियो जारी करके दावा किया है, गाजा को जल्द मिलेगी अच्छी खबर, हिजबुल्लाह ने कहा है। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। हिजबुल्लाह चीफ की दुनिया को चेतावनी, ब्रेक करिए जरा, किसी भी हालात के लिए तैयार रहे, नसरुल्लाह ने कहा। विद द वीडियो, बाइट वाला वीडियो होना चाहिए, बट नेवर माइंड। इजराइल पर हमला होकर रहेगा, नसरुल्लाह ने कहा। नसरुल्लाह का वीडियो दिखाइए, आज नहीं तो कल ईरान जवाब देगा, नसरुल्लाह ने कहा। नसरुल्लाह ने दिए ईरान इजराइल के महायुद्ध के संकेत। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, और बगल में वो जो वीडियो रिलीज किया वो ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, लेकिन पहले सिर्फ फ्लोर दिखाइए। ये देखिए जरा, सिर्फ फ्लोर पर रहिएगा। ये देखिए जरा, नसरुल्लाह की वर्ल्ड वॉर की वार्निंग, सिर्फ फ्लोर दिखाइए, नथिंग एल्स। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह ने ऑल आउट वॉर की चेतावनी दी है। नसरुल्लाह ने जल्दी इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका जताई। आज नहीं तो कल ईरान इजराइल पर हमला करेगा, मिडिल ईस्ट में किसी भी हालात के लिए तैयार रहे लोग, ये कहा। इस सब के बीच में सीधा ये अगली ब्रेकिंग और शॉट में दिखा रहा हूं, नसरुल्लाह के भाषण के दौरान बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ का नसरुल्लाह के भाषण के दौरान हमला, ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया गया। जरा दक्षिण लेबनान के मर्ज़ायोन में आईडीएफ का हमला, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। नसरुल्लाह भाषण दे रहे थे और तब उन पर हम दूसरी तरफ उनके लेबनान में हमले हो रहे थे, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और इसी के बीच एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको भी ब्रेकिंग और शॉट के साथ लगाएंगे। लेबनान में इजराइल की विध्वंसक बमबारी, ब्रेक करिए जरा। नसरुल्लाह के भाषण के दौरान आईडीएफ की बमबारी, ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, नसरुल्लाह का भाषण चल रहा है और इजराइल ने सीधे सीधे लेबनान को टारगेट किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग में दिखाऊंगा आपको। कैंप 4 पर इजराइल की ओर खुला एक और वॉर फ्रंट, ब्रेक करिए जरा। जॉर्डन ने इजराइल के अंदर किया हमला, ब्रेक करिए। जॉर्डन के सैनिक ने आईडीएफ के गश्ती दल पर फायरिंग कर दी। जॉर्डन की सेना ने किया बहुत बड़ा दावा, लेकिन अब वो खबर जिसकी वजह से पूरा बवाल कटा है, ब्रेकिंग और शॉट्स में आपको दिखा रहा हूं। इजराइल से बदले की खमेनेई ने ली प्रतिज्ञा, दिखाइए जरा। इजराइल को सबक सिखाएंगे, खमेनेई ने कहा। विद द वीडियो, मारे गए आईआरजीसी जनरलों को ईरान में श्रद्धांजलि, ये देखिए, और खमेनेई के चेहरे को देखिएगा। इजराइल यूएस की मौत जैसे नारों के बीच अंतिम संस्कार, पहले वाले शॉट्स प्ले करिए। ईरान के 2000 जगहों पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन, ये देखिए जरा। ये 2 तस्वीरें दिखाइए, एक जो सीरिया में ईरान की एम्बेसी पे अटैक हुआ, दूसरा उनका जो यहां पर, ये देखिए, उनका जो क्रिमेशन है उसको लेकर। ये 2 तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान की कसम, इजराइल से लेंगे बदला। आप ये जरा फ्लोर डिटेलिंग देखिएगा जरा, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, हटाइए जरा टिकर को। ये देखिए, इजराइल से बदला लेने की खमेनी ने प्रतिज्ञा ले ली है। इजराइल को दमिश्क हमले पर सबक सिखाएंगे, खमेनी ने कहा। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी ने जनरल जिहादी और रहीमी को दी श्रद्धांजलि। इजराइल की श्रद्धांजलि के दौरान इजराइल अमेरिका की मौत के नारे लगे हैं। इजराइल से बदले को लेकर ईरान में 2000 जगह प्रदर्शन हुआ है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल से ईरानी बदले का टारगेट लॉक। ब्रेक करिए जरा। सीरिया में इजरायली दूतावास पर हमले की आशंका। इजरायली दूतावास पर विध्वंसक हमले का प्लान विद वीडियो। शायद ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमले का प्लान। इजरायली दूतावास पर हमले को लेकर यूएस का दावा। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये वाला फ्लोर लीजिए, सीधे आइए। इजराइल से ईरानी बदला, टारगेट लॉक हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जो जानकारी आ रही है। सीरिया में इजरायली दूतावास पर हो सकता है विध्वंसक हमला। सीरिया में इजरायली दूतावास पर ईरान के बड़े हमले की आशंका। ये देखिए जरा, सीरिया में इजरायली दूतावास पर हमले को लेकर अमेरिका का दावा। इजरायली दूतावास पर शायद ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमले का प्लान है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब सीधे सुधीर कैंप 4 पर आइए जरा। और अब मैं इसके लिए अनुज माथुर सर के पास जाने वाला हूं। ये जो खबर है, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बल्कि अशोक सर के पास पहले। पुतिन के सलाहकार, जिनका सबसे पहला और इकलौता इंटरव्यू सिर्फ टीवी9 ने लिया है, मनीष झा ने, दुगिन, उन्होंने कहा है कि इजराइल के ऊपर ईरान हमला करने वाला है। ब्रेकिंग दिखाइए मेरे बगल में। इजराइल और ईरान में युद्ध की भविष्यवाणी। पुतिन के सलाहकार ने ईरान से युद्ध की भविष्यवाणी की। इजराइल पर हमला करेगा ईरान और यह उसकी मजबूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले ईरान हर हाल में करेगा युद्ध। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। युद्ध के बीच कीव पर कब्जा कर लेगा रूस, अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा। दुगिन के शॉट दिखाइएगा सर। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बिग बॉल पर अब ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, एक एक डिटेल जरा ध्यान से देखिएगा। सीधे देखिए बिग बॉल पर। ये देखिए, पुतिन के सलाहकार की ईरान से युद्ध की भविष्यवाणी। ये देखिए, दुगिन का दावा है। सिर्फ बॉल रखिएगा। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान और इजराइल में होगा युद्ध, अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए इसको। इजराइल पर हमला करना ईरान की मजबूरी है। चेंज। ये देखिए, सीरिया में इजरायली हमले के बाद ईरान को जवाब देना जरूरी है। चेंज। युद्ध की शुरुआत शिया समूह से होगी और फिर इस्लामिक मुल्क शामिल होंगे। चेंज। ये देखिए, बाइडेन मिडिल ईस्ट में तनाव नहीं चाहते। चेंज। ये बड़ी खबर, बाइडेन का फोकस यूक्रेन पर है। चेंज। लेकिन बाइडेन को चुनौती दे रहे ट्रंप के लिए इजराइल जरूरी है। चेंज। ये देखिए, यूएस राष्ट्रपति चुनावों से पहले ईरान हर हाल में इजराइल से युद्ध शुरू करेगा। चेंज। इस दौरान कीव, ईरान इजराइल युद्ध में यूएस और नेटो के शामिल होना जरूरी हो जाएगा। इस दौरान रूस कीव पर कब्जा कर लेगा, अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा। यही ब्रेकिंग और शॉट रखिए, यही वॉल रखिए। सीधे चलिए अशोक सज्जनार सर के पास। सर, ऑन द फेस ऑफ इट एनालिसिस गलत नहीं है। व्हाट इज योर टेक सर? जी, आप ठीक कह रहे हैं निशांत। इसमें मैं कहूंगा बहुत चीजें हैं ऐसे जो कि एक तो उनकी विजुअल थिंकिंग है, जैसे वो कह रहे हैं जो इस साल के अंत तक रूस कीव के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो ये आई थिंक दैट इज विजुअल थिंकिंग। दूसरी चीज है जो उन्होंने कहा है दैट बाइडेन डज नॉट वांट दिस वॉर टू एक्सपैंड इन द मिडिल ईस्ट। वो भी उनकी बात बिल्कुल ठीक है, वो नहीं चाहते हैं। परंतु तीसरी बात वो जो कहते हैं, जो एकदम वो ईरान डायरेक्ट हमला करेगा, पहले शिया आएंगे उसके बाद सुन्नी भी मिल जाएंगे, उसमें बहुत मुझे शक लगता है। क्योंकि मेरे विचार से डायरेक्टली जो भी ये अरब नेशंस हैं निशांत, चाहे जॉर्डन हो, इजिप्ट हो या और ऐसे जो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ये कोई मेरे विचार से इस युद्ध में शामिल होने के लिए राजी नहीं होगा। तो बहुत चीजें इसमें, इसको जो इंटरव्यू है उनका अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। बहुत चीजें हैं जो कि बिल्कुल सटीक उन्होंने कही हैं। बट आई थिंक विद अ फ्यू ऑफ द थिंग्स आई हैव माय
own doubts and I would like to have a look at them Point taken, more sir. carefully to Point be taken, able sir. to लेकिन इस pronounce सब के बीच my में एक और own बड़ी खबर आ रही है सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मिडल ईस्ट में आईएसआईएस के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, ब्रेक करिए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए। इराक सीरिया में 94 से ज्यादा ऑपरेशन, यूएस सेंट्रल कमांड ने मार गिराया 18 आईएसआईएस आतंकी। ये जरा टारगेट आईएसआईएस मिशन मिडल ईस्ट, ये देखिए जरा, मिडल ईस्ट में आईएसआईएस की साजिशों को नाकाम किया गया। ये देखिए फ्लोर पर आइए पीसीआर क्विकली, ये देखिए जरा, टारगेट आईएसआईएस मिशन मिडल ईस्ट, ये देखिए बड़ी खबर, टिकर ऑफ करिए, ये देखिए जरा, मिडल ईस्ट में आईएसआईएस की साजिशों को नाकाम किया गया, बड़ी खबर। इस साल अब तक आईएसआईएस के खिलाफ 94 से ज्यादा ऑपरेशन, इराक सीरिया में यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन हुए। इराक में 66 ऑपरेशन में 11 आईएसआईएस आतंकी मारे गए, 36 गिरफ्तार हुए। सीरिया में 7 आईएसआईएस आतंकियों को ढेर किया गया, 27 गिरफ्तार हुए। यह जानकारी पिछले 3 महीने में 2500 आईएसआईएस आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। सीधे आइए, अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की बड़ी खबर ये देखिए जरा, नेटो दुनिया में तबाही, यूक्रेन में नेटो होना चाहिए था, करेक्ट करिए जरा, नेटो में यूक्रेन, ठीक है, इट इज राइट, लेकिन सीधा आइए, रूस में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला, ये देखिए जरा, यूक्रेनी हमलों से दहले बॉर्डर से लगे रूसी शहर रोस्तोव, बेलगोरोद और कुर्स्क को किया गया टारगेट। अकेले रोस्तोव में 40 से ज्यादा ड्रोन हमलों से तबाही। रूस ने 50 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, के फ्लो डिटेलिंग पर ये देखिए जरा, यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन अटैक, रूस में हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, यूक्रेन में, रूस में यूक्रेन का बहुत बड़ा विध्वंसक ड्रोन अटैक हुआ है, बहुत बड़ा भी है और विध्वंसक भी है। ये लिखिए, यूक्रेन हमलों से दहले बॉर्डर से लगे कई रूसी शहर रोस्तोव, बेलगोरोद, सेराटोव और कुर्स्क में ड्रोन हमले हुए। रोस्तोव में 40 से ज्यादा ड्रोन हमले, बिजली सबस्टेशन तबाह। ड्रोन अटैक में कई जगहों पर ऑयल डिपो टारगेट। रूस ने 50 से ज्यादा ड्रोन तबाह करने का दावा किया है, रशियन रक्षा मंत्रालय ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अवदीविका में रूसी सैन्य वाहन पर हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन हमले में रूसी BMP-3 वाहन तबाह। यह देखिए वीडियो के साथ, धमाके के बाद दिखा मशरूम क्लाउड। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ये देखिए जरा, इलॉन मस्क की दुनिया को परमाणु विध्वंस की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन को अमेरिका का वादा लाएगा परमाणु विनाश। नेटो में यूक्रेन का शामिल होना होगा दुनिया के अंत की शुरुआत। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान पर बरसे इलॉन मस्क। ब्लिंकन ने कहा जल्द नेटो में शामिल होगा यूक्रेन। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, सीधे फ्लोर ग्राफिक्स दिखाइए, परमाणु विध्वंस की चेतावनी, ये देखिए जरा, अमेरिकी, बिल्कुल बहुत अच्छे ग्राफिक्स है, ये देखिए जरा, अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी दे दी है। इलॉन मस्क ने कहा यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हुआ तो परमाणु विनाश होगा। अमेरिका का यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का वादा, दुनिया के अंत की शुरुआत। इलॉन मस्क ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान पर हैरानी जताई। ब्लिंकन ने यूक्रेन के जल्द नेटो में शामिल किए जाने की बात कही थी। मस्क ने कहा युद्ध चलता रहा तो यूक्रेन में और तबाही होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, और ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस को दहलाने की तैयारी में यूक्रेन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस पर बहुत बड़े ड्रोन हमले की तैयारी, 2000 किलोमीटर दूर रूसी बेस को टारगेट करने की तैयारी। मुर्मुंस्क, ओलिया बेस पर हमले की तैयारी। लॉन्ग रेंज ड्रोन तैयार कर चुका है यूक्रेन। सीधा आइए, ये जो ड्रोन की खबर है इसकी वॉल दिखाइए, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। और जो थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि किस तरीके से अटैक हुए, बड़े बड़े ड्रोन अटैक हुए, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। अब ये देखिए, मुर्मुंस्क 80 मिलिट्री बेस मौजूद है यहां पर, ये देखिए जो जानकारी आ रही है।
ये बहुत बड़े अटैक की तैयारी है। न्यूक्लियर बॉम्बर मौजूद है। फिर रूस का बड़ा मिलिट्री बेस यूराल में मौजूद है। यूक्रेनी बॉर्डर से 2000 किलोमीटर दूर हमले की तैयारी है। यह देखिए जरा, लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस पर बड़ा हमला होगा। यह देखिए जरा, लॉन्ग रेंज मिसाइल की कमी ड्रोन से पूरी की गई। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, रूस से युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी में नेटो देश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, लंबे वक्त तक युद्ध की तैयारी कर रहा है नॉर्वे। 12 साल तक युद्ध के लिए सैन्य तैयारी में जुटा नॉर्वे। सैन्य तैयारी पर $56 बिलियन खर्च करेगा नेटो देश नॉर्वे। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसके फ्लोर पर ये जो डिटेलिंग में दिखा रहा हूं, ये देखिए, नॉर्वे की बड़ी तैयारी, जो हमारे पास पूरी जानकारी है। रूस से घमासान वाया नॉर्वे, नेटो का प्लान है। ये देखिए, रूस से विध्वंसक युद्ध की तैयारी में जुटा नेटो देश नॉर्वे। अगले 12 साल के लिए नॉर्वे का वॉर प्लान तैयार हो गया है। अगले 12 साल में 5 नए वॉरशिप सबमरीन खरीदने का प्लान, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने का प्लान। नॉर्वे आर्म्ड फोर्सेस की ब्रिगेड बढ़ाने की तैयारी हो रही है। सैन्य तैयारी पर $56 बिलियन खर्च करेगा नेटो देश नॉर्वे। और यहीं से अगली फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर, यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रूस के सामने दिखाई नेटो की ताकत। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने बताया नेटो रूस से कई गुना ताकतवर। नेटो के पास रूस से कई गुना ज्यादा सैनिक। इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर, यह देखिए जरा, यह देखिए, नेटो वर्सेस रूस। नेटो के पास 32 लाख सैनिक, रूस के पास 12 लाख सैनिक। वेल मेड ग्राफिक्स। नेटो के पास रूस से 4 गुना ज्यादा टैंक्स है। नेटो के पास 16 एयरक्राफ्ट कैरियर, रूस के पास 1 है। नेटो के पास रूस से 3 गुना ज्यादा सबमरीन है। नेटो के पास रूस से 4.5 गुना ज्यादा वॉरशिप्स है। नेटो के पास रूस से 3 गुना ज्यादा फाइटर जेट्स है। नेटो के पास रूस से 4 गुना ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा है। यही खबर लीजिए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइए। अनुज माथुर सर के पास आइए। अनुज सर, बहुत बड़ी खबर है, योर टेक साहब। देखो, द वेरी फैक्ट उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है यूएसए ने कि नेटो में शामिल करेंगे इसको, यूक्रेन को। आप देखिए, जो प्रीमाइस था जिसके ऊपर रशिया ने अटैक किया, वन ऑफ द मेन उनके एम्स यही थे कि किसी भी तरीके से नाटो में यूक्रेन को ना जाने दी जाए। तो ये सबसे ज्यादा प्रोवोकिंग एक्शन होगा। और क्योंकि ये एक्शन प्रोवोकिंग एक्शन उन्होंने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है, तो उसके लिए उनको आवश्यक है कि वो पूरी अपनी डिफेंसिव तैयारी कर सकें। लेकिन यदि ये होता है तो जो निशांत, ये मान के चलिए, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से एस्केलेट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और ये फिर मुझे लगता है, जो हम पहले कई दिनों से बात करते चले आ रहे हैं, एक वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग। और मैं इलॉन मस्क से पहली बार सहमत हूं कि अगर ऐसा हुआ कुछ, तो ये बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है। जो बता रहे सर, इस सब के बीच में मेरे पास एक वीडियो आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। वॉर जोन में पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, एक बार फिर दिखाइए जरा वीडियो। चेन्नई में डिफेंस तैयारियों का लिया जायजा, ये देखिए जरा। तैयार कर रही है यूक्रेनी सेना। यह देखिए जरा, चेन्नई में जल्द हमला कर सकती है रूसी फोर्सेस। इस सब के बीच में एक और खबर, ब्रेक करिए जरा। रशियन सेना पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। हाइमार्स से रूसी बेस को किया तबाह। डोनेट्स्क के दक्षिणी इलाकों में बेस बना रही थी रूसी सेना। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत। यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा।